परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ कैसी सुविधाएं नजर आ रही हैं। सुंदर बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, मीठे जल की दरिया बह रही हैं, नीचे भी अच्छा मीठा जल है पृथ्वी में, और सुंदर बाग हैं, सुंदर मेवा लगी हुई हैं, कैसी अच्छी हवा चलती है, दिन रात बन रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे कसाई बकरे पालता है, वह अपने उन पाले हुए बकरे और बकरियों के लिए सब सुविधाएं देता है। एक बहुत बड़ी चरागाह भी बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, जल की व्यवस्था करता है, उसके चारे की व्यवस्था करता है, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए उनकी चारों तरफ बाड़ करता है, सुरक्षा चक्कर बनाता है। जिस कारण से वो बकरे ये सोचते हैं ये दयालु मालिक है हमारा, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है। जिस कारण से जब वो कसाई बकरों के पास आता है तो उससे प्यार करते हैं, ऐसे ऊपर को पैर उठाकर उसे सीने से लगाना चाहते हैं, उसकी उस व्यवस्था को देखकर इसे प्रभावित हो जाते हैं। वो ऐसे हाथ लगाकर देख रहा होता है, वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसके हाथों को प्यार जताने के लिए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बढ़ गया, और वो सोच रहे हैं ये हमें प्यार कर रहा है। पहले उन भोले बकरों और बकरियों को वो दयालु नजर आता था, लेकिन जब ऑर्डर आता है 10-20 बकरों का काटने के लिए, वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी, किसकी माँ, किसका भाई और किसकी बहन। एक परिवार के चे सारे आ जाओ, मोटे मोटे छांट के और जाके काट के अपना निर्वाह करता है। परमात्मा ने कहा धर्मदास तुम इसे कसाई के लोक में रह रहे हो, तुम्हें आंखें नहीं खुलने देता, ये मूर्ख बना रखा तुम्हारे को। पुणात्मा, जिसमें आप परमात्मा की सत्यनारायण कथा से परिचित हो जाओगे, सत्यनारायण कथा का अर्थ हो सच्चे भगवान की जानकारी, उसकी महिमा का गुणगान, अविनाशी भगवान की गुणगान। आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान, सत्य माने जो कभी नाश ना हो जिसका। और विष्णु जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की भी मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ये सत्यनारायण नहीं थे। सत्यनारायण केवल कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक रूप में आया था। बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सहशरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया था और सहशरीर चले गए थे मगहर से हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने। उनके सब जब परमात्मा एक वस्त्र बिछाया था, एक चद्दर एक ऊपर ओढ़ कर लेटे थे। कुछ देर के पास आकाशवाणी हुई थी, देखो मैं जा रहा हूं, इस चद्दर में कोई मुर्दा नहीं है। चद्दर उठा के देखी, सुगंधित फूल मिले थे। वो ना जन्म हुआ ना मरे थे, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। नारायण का अर्थ होता है जल पर आकर आने वाला, जल पर विराजमान होने वाला। परमात्मा एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और कमल के फूल पर, वो सरोवर के अंदर जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वास्तव में नारायण वो परमात्मा है कबीर जी। तो जब आपके यह सत्यनारायण कथा समझ में आ जाओगी, क्योंकि ये प्रथम बार सुनता है, कोई दूसरी बार सुनता है, और जिन्होंने खूब सुन रखी उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है। तो ये लोक रहन का नहीं है,
हमें विकल्प नहीं मिल रहा था। पुण्यात्माओं, इस परम पिता की शरण में आने के बाद, कबीर साहिब की शरण में आने के बाद आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जिसके 24 घंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की, तो भक्ति नहीं कर सकता। पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। जितनी आपकी आस्था इस भगवान में बढ़ती चली जाएगी, जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा। विश्वास बनने में देरी लगती है क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं जब परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ तो अज्ञान इन सत्संगों से, पुस्तकों से, टीवी चैनलों से हट जाता है। यहाँ आने के बाद रहा कहा फिर मांझा जाता है प्राणी, और फिर यहाँ आने के बाद आशीर्वाद, प्रणाम, भगवान की मंत्र दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, प्रत्येक बात पर जो दास बोलेगा उस पर विश्वास होने लग जाएगा। अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है, कुछ पर अविश्वास होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास ना कर पाते, तब तक देरी रहेगी आपके सब कार्य सिद्ध होने में। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, फिर तो कहना ही क्या है। जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक भक्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है जी कितने बताऊं, गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, भगवान है ये हमारा सच्चा पिता है, और अपने पिता को ही अपने संतान के दुख की चिंता होती है, और ये समर्थ है, हमारे सब काम करने में सक्षम है, सब दुखों को दूर करने में सक्षम है। ये समर्थ परमात्मा है। इस पर विश्वास करके देखो पूर्ण हृदय से, फिर देखना सारे काम ठीक हो। तो आप जब तक यहाँ रहोगे, आपको अपना परिवार, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी प्रिय लगते हैं। और इसकी शरण में आने के बाद आपको ये सब, आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गमन नहीं होगा। और यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो, प्रिय तो पहले भी फिर भी लगते हैं, और एक मिनट में मृत्यु हो जा किसी भी प्रिय बेटे की या बेटी की, टक्कर मारते रह जाओ, वो प्रिय लगो चाहे ना लगो फिर। और इसकी शरण में आने से आपको उस संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। ये समर्थ परमात्मा है, ये सत्कर्मा है। जैसे आदरणीय स्वामी रामानंद जी, जो कबीर परमात्मा ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया था, ज्ञान से बहुत कुछ ज्ञान दिया, उनको बहुत कुछ समझ में आया। फिर उन्होंने एक समस्या उनके सामने आई कि बच्चा, मैं 104 वर्ष की उम्र का हो चुका हूं, और 16 वर्ष की आयु से मैं इस मार्ग पर लगा था, श्री राम और श्री कृष्ण की गुण गाने, विष्णु जी के गुण गाने में। इन्हीं की भक्ति करता हूं, विष्णु जी को इष्ट मानता हूं, स्वर्ग जाने का टारगेट बना रखा है। तब परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी। बुद्धिमान ब्राह्मण था, विद्वान था, इतना तो ज्ञान था। कहा था कि बच्चा, क्योंकि उस समय परमात्मा कबीर जी लीला में आयु 5 वर्ष के थे, और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो रहे थे। तब परमात्मा ने कहा आप कितने दिन रहोगे स्वर्ग के अंदर, विष्णु जी के लोक में, जिसको आप इतना प्यार करते हो, विष्णु जी को। तब उसने कहा, क्योंकि बुद्धिमान थे, कहा बच्चा, जितना मेरा पुण्य होगा, भक्ति की जितनी कमाई होगी, उसके आधार से वहां समय निर्धारित किया जाता है। परमात्मा ने कहा उसके बाद कहां जाओगे पता नहीं।
परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं कहां जाओगे, इसके बाद आप नरक में जाओगे, कबीर साहब ने कहा। और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, कुत्ते और गधे बनोगे, और तेरा भगवान विष्णु भी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर कहां जाओगे? ब्रह्मांड पूरा नाश होगा, तब कहां जाओगे? अब 104 वर्ष का विद्वान पुरुष कहलाता था अपने आप को। उस समय वर्तमान के अंदर तत्कालीन समय में स्वामी रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। और वो 104 वर्ष का वृद्ध ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया जब कबीर परमात्मा ने यह वचन उनके सामने बोला। फिर कहां जाओगे तुम? मुंह फटा का फटा रह गया 104 साल के वृद्ध का। तो परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं, एक सतलोक है ऊपर, आपके वेद भी बताते हैं। तो रामानंद जी ने कहा जी हमने तो अभी तक वेदों में स्वर्ग तक ही पढ़ा है। परमात्मा बोले कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम एक दूसरे की सुनी सुनाई दंत कथाएं सुना रहे हो। तुम निराकार बताते हो परमात्मा को, और वहां साकार है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो परमात्मा ने सारा कुछ बताया कि उस वेद में ऐसे देखिए, उस वेद में ऐसे देखिए। तो कहने का भाव यह है कि रामानंद जी के सामने एक समस्या आ गई कि हे कबीर जी, मैं 104 साल का वृद्ध हो गया, सारा जीवन गया मेरा इस भक्ति में। अब ना पता मेरा जीवन 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 6 महीने का है। अब मेरे साथ कहीं ऐसा ना बन जाए मैं घर का रहूं ना घाट का। आपकी भक्ति आपके अनुसार बताए मार्ग पर लगूं, कहीं मेरी वो पिछली भी जाती रहे और आगे कुछ बन पाए नहीं, मेरी मृत्यु हो जा। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, जिस भगवान का संदेशा मैं लेकर आया हूं वो इतना समर्थ है कि आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। और जो साधना आप कर रहे हो 50 वर्ष, 100 वर्ष से, 80 वर्ष से, 90 वर्ष से, ये तो आपने संख्यों बार कर ली, वह तो करो चाहे ना करो। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया भोर, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रसा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बोर न दे धर रे। 2 जग बेस्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तिरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो, इसको तो असंग जन्म हो गया अपने कर्ता ने। इस विधान से आप क्या बनते हो? कोटि जन्म तू राजा की न्या, और मिटी न मन की आशा। भिक्षुकों के दर दर घूमे, मिला ना निर्गुण रासा। अंत कोटि जन्म तू राजा की न्या। ओए होए, कहते करोड़ जन्म राजा भी बन जाते हो इन साधनाओं से। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये जीव हैं, ये घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जिस कारण से इस काल ने अपने विशेष व्यवस्थक नियुक्त किए हैं। और इनकी मृत्यु होती है उससे पहले और पुण्यकर्मी प्राणियों में से अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सतोगुण युक्त
और शिव को तमोगुण युक्त करके पहले तैयार रखता है। उसकी मृत्यु होती दूसरा बैठा देता है। वो प्राणी तत्कालीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे होते हैं। नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये रख लेता है, नियुक्त कर लेता है पुण्यात्माओं में से छांट कर। अपने आत्माओं यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है, इनका कोई माता पिता भी है। क्योंकि आज दिन के सत्संग में आप जी को इनकी उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की रचना का कुछ अंश सुनाया था, तो उसको भी अब प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं सबके घर विद्वान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि में ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को, इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड़ जाए इन सदग्रंथों को, मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से, अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाएं, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाएं और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है। देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है।
चौथा ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया पांचवा कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। अब पुण्यात्माओं, जैसे हम भक्ति पर लगे हैं, भक्ति पर लगने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, कोई आपत्ति ना आवे, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा संकट नहीं आ जा, इससे हमें भगवान बचावे। इसलिए हम परमात्मा की कोई ना कोई साधना अवश्य करते और फिर कुछ एक मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करते हैं। अब क्या है, जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, साधना कर रहे, और कोई ऐसी घटना घट जाती है, भूल जाता भक्ति को, याद भी ना आती और दिल टूट जाता प्राणी का। तो पुण्यात्मा, भक्ति भी तभी बनती है जब कोई संकट आवे। आ तो सकता है हमारे दुष्कर्मों का, लेकिन एक सेकंड में हल्का करके हटा दे भगवान, तो दूनी दृढ़ता आती है, पूरा विश्वास बनता है कि सचमुच हे भगवान, आज आपके शरण में ना होते थे, बिजली गिरनी थी, ऐसा विनाश हो जाना था। फिर ज्यादा भक्ति को दिल करता है, दूनी दृढ़ता आती है, पल भी भूल नहीं पड़ती है। अब जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति था, घना दुखी था अपने प्रारब्ध के कर्मों से, उसके संस्कार के अंदर से उसके भाग्य में इतने कष्ट थे। 4 सदस्य घर के बच्चे थे, चारों उनको आपत्ति, सभी रोगी रहे, कहीं झाड़ फूक करवाता है, किसी संतों के पास जाता है जो साधना और विधि बताते हैं, सब करता था, कंगाल हो गया। वो एक दिन रामानंद जी के पास गया और परमेश्वर कबीर जी भी स्वामी रामानंद जी के पास विद्यमान थे। स्वामी रामानंद जी से उस ब्राह्मण दुखी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे आपदाएं मेरे ऊपर आ रही हैं, आपने जो भी साधना मुझे बताई मैंने सारी कर ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रामानंद जी कहते हैं, स्वामी रामानंद जी, कि भैया ये आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगे ही पार पड़ेगी। यानी दुख जो है ये पाप से होते हैं। पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार संचित हैं, उनमें से कुछ पुण्य एवरेज में और कुछ पाप लेकर के एक मनुष्य के जीवन निर्धारित किया जाता है प्राणी का, उसको प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जिसके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हैं, उसके जीवन में उन पापों की रेशो ज्यादा है, और पापों से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला सी बन जाती है। वो श्रृंखला उस ब्राह्मण भक्त दुखी के बनी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि महाराज, कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही? यदि जैसे कर्म लिखे हैं, पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे, तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी?
तो स्वामी जी कहता, बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले, तुमने वेदों का कह का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता है आपके जीवन का, प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी भक्ति इंसान की, फिर क्या यूज भक्ति का। अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो देख जाकर कहता है, भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता वो। तो उसके लिए एक समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है, कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म है ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्मा को ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं, और जूता पहन ले आगे कांटे ना लगेंगे, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दिए सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जाए, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं, जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो, फिर जब उनको ये सलाह मिलती है अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले, खाक भक्ति करेगा वो, कर ली भक्ति उसने, तो फिर उस कांटे पर ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते, वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं, ये डंडोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो, सबकी यही दशा है, इन्हें कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते इसी पॉइंट पे। ये देखिएगा, ये देवी पुराण है। इसी में आपको दिखाते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है, मुद्रित है। आप जी को थोड़े से सत्संग में इन सभी ऋषि महर्षियों की तलाशी लेकर दिखा दूंगा, ये कितने विद्वान थे और क्या ज्ञान दिया करते थे। ये देखिएगा, ये चौथा स्कंद है और 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं,
धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। पुण्यात्मा इनकी देखिए दोगली बात कैसी है। अब जैसे इन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं, पुण्यात्मा हम प्रहलाद जी को एक परम भक्त मानते हैं, और जो साधना उस परम भक्त ने करी थी, विष्णु जी की उपासना की, उस साधना से फिर वो स्वर्ग में गया, उसके बाद सम्राट हो गया, राजा बना, और फिर झगड़ा उनके साथ आपस में युद्ध हो गया राक्षसों और देवताओं का। तो भी इनका गुरु जी क्या कह रहा है, ऐसे ये मूर्ख बना रहे अपने को। एक बार तो कहता है शुक्राचार्य कि तुमने डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भगत हो, मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुम निश्चिंत रहो। और फिर क्या कहता है, तुरंत ही बदल गया पैतरा। कहता एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, इनके ज्ञान का जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने ये सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए ज्ञान को फाइनल मानते हैं। ब्रह्मा जी ना आप नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हुआ। तो ये क्या बताता है कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है, और ब्रह्मा जी को ये वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने ब्रह्मा जी से मुख से एक बात सुनी थी कि जो होनहार वो होकर रहेगी, और प्रारब्ध के कर्म टल नहीं सकते, वो तो भोगने पड़ेंगे। एक बार फिर तुमने देवताओं से हार के पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। तो तेरे वो सतमंत्र का बाढ़ में गए मूर्ख बनाओ ये। फिर पढ़ो एक बार। अब ये चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं हम श्री देवी पुराण का। व्यास जी बता रहे हैं, लेखक जो पुराणों के लेखक है, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर आगे तुरंत क्या कहे है कि धर्म के मर्मज महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है सो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही सत्य, हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर वो तेरे सतमंत्र कित गए, ये न्यो मूर्ख बना रहे, देख तुरंत झूठ बोल रहा है। एक बार तो छाती कूट रहा है, मैं अपने सतमंत्रों से ठीक तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुमने नहीं जान दूंगा। अब इनको जाना ही पड़ेगा। वो तो आ गया अंतिम का। अब दूसरा दिखाता हूं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की आपको वार्ता सुनाते हैं, इनका ज्ञान दिखाते हैं। 5वां स्कंद वही देवी भागवत 282 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। यहां से व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। इंद्र को सलाह दे रहे हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। अब यहां आ जाते हैं, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप, पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं।
अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा। अब आगे इसकी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का भी यही नियम है, यही विधान बता रहा है कि जो प्रारब्ध में लिखा हो तो भोगना ही पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता। फिर दूसरा विधान क्या बताता है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। फिर पढ़िए, ये कहे कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है, फाइनल हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। और कहते सुख और ये दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पुण्यात्माओं, इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है। और ये मैं ऋषि कब आगे एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी दुख, सुख के अभाव में भी आनंद ये महसूस करना चाहिए। बता कर लेन की अब किसी के पेट में दर्द हो जाए हैं और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा और उसको यूं कहना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर। जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से तो तब वो सुखानुभव कहने तो सुखानुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान है। अब देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु दोनों का विधान बता दिया, फाइनल हो गया। उधर से महर्षि स्वामी रामानंद जी भी यही बता रहे हैं। और एक इस कलयुगी महर्षि के 2 वचन और सुना दो। ये सारे एक के कुएं का पानी था। ये कलयुगी महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक और इसका फीत ला रखी थी कि सभी वेदों के ज्ञाता। वर्तमान में महर्षि दयानंद जैसा कोई नहीं, हरीश जैसा ज्ञानी मैंने धरती पर नहीं पाया। इतने संतों के विधान देखे पर यू सब तक ज्ञानी किसी भी क्षेत्र में इसका कोई जो है ना स्वस्थ विचार नहीं मिला। अब देखिए इसके विचार, ये सत्यार्थ प्रकाश है इनका पूरे जीवन का अनुभव, जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना। अब देखो पुण्यात्मा, इनका इस पोज ने देख के आदमी कटका मर जा। अब बड़ा महापुरुष, इसने तो भगवान ते जमा समाधि लाए बैठा होगा। अपने आत्मा इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रखा था। अब अंदर झांक कर देखेंगे इनने क्या पाया ऐसा कुछ करने के उपरांत। अब देखिएगा इन्हीं का विधान, इनका लिखा हुआ ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती। ये है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन का अनुभव। इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य। ये तो इसका फीत है आगे की। शुरुआत में नाम तो ये दयानंद है, इससे पहला श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि ई बाया नाम तो दयानंद। फिर सरस्वती स्वामी द्वारा रचित विरचित है। इसका क्या भाव है, कहने का भाव इनका ये लिख रखा है ना, वेद आदि सदशास्त्रों यानी वेद और अन्य सदशास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के महर्षि दयानंद जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। अब आम व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था
वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निष्कर्ष निकाल कर हमें सिंपल साधारण सी भाषा में दे रखा हिंदी में। तो इस सत्यार प्रकाश को शिरोधार्य मान लिया था, ये एक उपनिषद का रूप धारण कर लिया था इसने। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते। अब देखो 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं। इसके तो एक पृष्ठ पे कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार प्रकाश है 7वां समोल्लास 7वां समोल्लास। किसी ने पूछा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दयानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, इसलिए करें भाई, तो पाप नहीं छुड़ा सकता। अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल दास है जी और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में से जुड़े हम। कौन से महीने में सर? तकरीबन 6वें महीने में जुड़े हम। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम बाबा बालकनाथ जी की भक्ति करते थे और बाबा बालकनाथ जी की भक्ति, क्योंकि हमारा जन्म जो था बचपन से ही हम परमात्मा से काफ़ी जुड़े हुए थे और हम पैदल यात्रा वगैरह भी करते थे, बाबा बालकनाथ जी पे जाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम इंटरनेट के ज़रिए से जुड़े थे परमात्मा की शरण में, क्योंकि परमात्मा की कृपा से हमारा कारोबार पहले ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा, परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी सेटिंग है, अब भी है, पहले भी थी। जैसे कि मन में काफ़ी तड़प थी भी, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेगा। हम इतनी दूर से धक्के खाते, लुधियाना से पैदल बाबा बालकनाथ की गुफा पर जाना, फिर आना, 10-10 दिन के सफ़र में ही लगा देना, पैदल चलते चलते हमारे पैरों में छाले पड़ जाने, इतना मुश्किल हो जाना कि हमको आते 3-4 दिन तो होश ही नहीं रहती थी भी क्या यार किधर। हम यही सोचते रहते थे हमको परमात्मा क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा परमात्मा। हम यही सोचते रहते थे भी ये परमात्मा, हम इतनी दूर जाते हैं, इतनी दूर आते हैं, और सबसे बड़ी बात मन में ये ठेस लगती थी भी अगर परमात्मा पहाड़ों में है तो 2 रुपये वाली चीज़ पहाड़ों में 20 रुपये की बिकती है। अगर यहाँ पर परमात्मा है तो वो अंधे क्यों नहीं हो जाते लोग जो 2 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये में या 20 रुपये में बेचते हैं। और भीड़ के समय वहाँ पर जो 10 रुपये 100 रुपये या 200 रुपये नाइट वाला कमरा 5-5 हज़ार रुपये नाइट में चल रहा है। क्या चक्कर है, ये परमात्मा है या कोई ड्रामेबाजी है। यही चक्कर में हम सोचते रहते थे कि परमात्मा हमको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और कई बार तो ऐसे मन में आ जाता था भी हे परमात्मा मेरा सब कुछ ले लो, जो आपने मेरे को दे दिया है वो भी ले लो, लेकिन मेरे सामने आ जाओ, मुझको पता तो लग जाए परमात्मा है कौन। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको इंटरनेट के थ्रू कैसे पता चला? कैसे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? जैसे कि परमात्मा पाने की तड़फ बहुत देर से थी और एक दिन मन में आया भी परमात्मा कहाँ है, कैसे है। दुनिया इंटरनेट के माध्यम से हर चीज़ खोज लेती है, क्या हमको परमात्मा भी मिल सकते हैं। फिर बैठे बैठे एक दिन बस नेट लगवाया घर पे और शुरू हो गए। रात को काम से आए 10-10:30 बजे नेट लगाना शुरू किया और हु इज़ गॉड लिख करके सर्चिंग शुरू कर दी। और हु इज़ गॉड लिखने के बाद आया तो कुछ नहीं, मन में आया चलो यहाँ पर डेरा ब्यास है पूरा इंडिया लेवल का,
एक बहुत हाई स्केल का इनका सर्कल है, क्यों ना हम इनका ज्ञान सुने, ये क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, देखते हैं। अगर बढ़िया लगा तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और नेट पे हमने 3 रात लगातार डेरा ब्यास का सत्संग सुना और कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आता भी था, लेकिन हर बात, हर बार, हर पॉइंट कबीर साहब जी से लिया जाता था। जैसे कि वो अपने सत्संगों में बताते थे, कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब प्यार से ये समझाते हैं। चलो छोड़ा, कोई बात नहीं। 3 रातें उनका सत्संग देखा। उसके बाद हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नामदान लिया हुआ है बचपन से ही। घर वाले बोलने लगे भी आप सच्चा सौदा से जुड़ जाओ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी भी चेक करते हैं। नेट पर हमने सच्चा सौदा का पूरा सत्संग 20-25 मिनट का देखा। सत्संग देखने के बाद जब उनकी ड्रामेबाजी देखी तो हमको समझ नहीं आई। एक तरफ वो बोल रहे थे भी अपना एक सादगी से जीवन जियो, अच्छे तरीके से जीवन जियो, और बाद में वो कहते आई एम ए लव चार्जर, तो हमारी समझ से बात बाहर हो गई। उसके बाद जब मैंने इनका हमने सत्संग सुना तो ये भी यही बता रहे थे भी कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब वो कहते हैं। फिर मैंने सोचा अगर सभी तरफ कबीर साहब हैं तो क्यों ना हम कबीर साहब को फॉलो करें। और मैंने सत्संग बाय कबीर साहब लिखकर जब नेट पर सर्च मारी तो संत रामपाल जी महाराज, टिपानिया ब्रदर्स और काफ़ी राम दोदरे कुछ ऐसे करके नेट पर खुला। तो काफ़ी देर मैं टिपानिया ब्रदर के सॉन्ग सुनता रहा। उसके बाद जब परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मेरी समझ से बाहर हो गया भी इतने अच्छे विचार और हर चीज़ विद प्रूफ तो समझना चाहिए। जब तकरीबन मैं 18 रातें लगातार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखता रहता और इंटरनेट के जरिए देखता ही रहता, मेरे को ये नहीं पता लगता भी मैं रात के 10 बजे बैठा हूँ और कब सुबह के 5 बज गए हैं। इतना ये एक टाइम पास आप मत समझिए, इतनी गहराई थी। जब मैंने बातें करनी अपने परिवार से, अपने पिताजी से बातें करनी, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे मैंने बातें करनी। मैंने कहा पापा जी आप देखिए ये ब्यास वालों के नामदान बता रहे हैं भी वो ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और ज्योत निरंजन ये 5 अक्षर देते हैं। जब मैंने अपने पिताजी से ये बात कही, पिताजी कहते फिर लगाओ। फिर जब लगाया तो पिताजी ने अपना संत रामपाल जी महाराज के मुख से जब सुना भी ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और ज्योत निरंजन ये 5 अक्षर देते हैं, हमारे पिताजी ने बोला भाई ये गुरु पूरा है, निकल जा, इससे पूरा गुरु और दुनिया में कोई नहीं है। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उनकी शरण में गए, तो सर आपका पहला एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जब पहुंचा, सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये हुआ, कारोबार परमात्मा की कृपा से अच्छे थे हैं, मन में कुछ अहंकार भी था। मैं स्टेशन पर पहुंचा, बरवाला के बारे में पूछा, वो कहते हैं जी एक पैसेंजर जाती है जी लुधियाना से बरवाला। हमने सोचा भाई हम पैसेंजर पे नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है, इसको मजाक मत समझिएगा। हमने कहा भी हम पैसेंजर पर नहीं जाएंगे, हम तो फास्ट ट्रेन पर जाएंगे। हमारे इतने दिन कैसे बुरे हो गए, हम पैसेंजर पर सफ़र करने शुरू कर देंगे, क्योंकि मन में अहंकार बहुत था। क्योंकि जुड़े ही पहले ऐसी जगह थे जहाँ पर मान बढ़ाई, बहुत फर्स्ट पॉइंट मान बढ़ाई होती थी, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमने टिकट ली, अम्बाला पहुँचे, अम्बाला से फिर बाय बस हम संत रामपाल जी गुरु जी के पास पहुँचे। वहाँ पर जाकर सत्संग सुना, ज्ञान को समझा। उसके बाद कुछ भक्तों से डिस्कस हुआ। फिर जब हम नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए उनके दर्शनों के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज बोले आ गए, आपको तो बहुत जल्दी थी, आप तो एसी ट्रेन में जाने वाले थे। हमारा तो आंसू निकल आए, हे परमात्मा ये कहाँ तक आपने तारें जोड़ रखी हैं। आज मैं पहली बार जिंदगी में आया हूँ और मैं लुधियाना से चल रहा हूँ, मैं आपसे कब का टच हूँ। वो बोलने लगे संत रामपाल जी महाराज, अरे आ गए तुम तो भगत जी, बहुत लेट हो गए। परमात्मा जानता हम कैसे पहुँचे यहाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ देखिए जी, पैसे का लाभ या और भी जो भी लाभ थे, ये तो परमात्मा की कृपा से पहले ही बहुत थे। लेकिन एक बात मैं ये भगत समाज से कहना चाहता हूँ, ये एक पहला इंसान है, पहले भी बहुत लोग आए हैं और आ रहे हैं, दिन ब दिन करोड़ों की दुनिया में, करोड़ों की अपना लाइन में संगत आ रही है। मेरे साथ क्या हुआ, परमात्मा ने अपना वादा पूरा किया। मैंने पहले कहा हे परमात्मा मेरा चाहे तू सब कुछ ले ले,
लेकिन मुझको पता लग जाए भी परमात्मा है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरा काम दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे सभी रिश्तेदार बोलने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू गुरु जी के पास चला गया, तेरा कारोबार डाउन हो गया, पापा हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, एक्सपायर भी हो गए, तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा नहीं भाई, वो वादा पूरा कर रहे हैं। मैंने बोला है चाहे मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे को परमात्मा की नॉलेज आ जाए। जब अब तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए, अब परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सारी सेटिंग हो चुकी है, जो भी किसी का लेना देना सब खत्म हो चुके हैं। अब परमात्मा की कृपा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। हमारे को ऐसी बात कभी भी मन में नहीं आई कि हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर कोई गलती की। हमने गलती क्यों की, कैसे की? गुरु, जैसे कि हमारे पंजाबी में कहावत है, दूध पियो छान के गुरु बनाओ जान के। गुरु को अच्छी तरह से सोच के समझ के विचार कर ही, हम एक पंजाबी लोग ऐसे हैं जो कि परमात्मा की कृपा है, पूरे वर्ल्ड को पता है पंजाबी लोग कभी मार नहीं खाते हैं। हम कैसे मार खा जाएंगे भी ये गुरु गलत है या सही है? क्योंकि पंजाबी लोग, खास करके जो पंजाब के लोग हैं, वो परमात्मा की बानी से, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से, और तकरीबन जैसे कि गुरु जी भी बताते हैं भी जो पंजाब के लोग हैं वो बानी में और परमात्मा में इतने दृढ़ हैं, वो कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। हमने जब भी देखा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी प्रूफ बताते हैं, जो भी बताते हैं, जितना भी समझाते हैं, सभी वेदों और ग्रंथों के हिसाब से बताते हैं। हम पढ़ा लिखा समाज हैं, अगर हम भी ना समझे तो फिर क्या फ़ायदा। सर, आज तक जितने भी संत, महंत, धर्मगुरु हुए हैं, उन्होंने कबीर साहब जी को संत, सतगुरु या कबीरदास जी कहकर संबोधित किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कबीर साहब जी को एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है। सर, क्या आधार है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी को भगवान की उपाधि देते हैं? इसको स्पष्ट कीजिए। सर, ऐसा है, जैसे जिसकी सोच है वो वैसे ही बात करेगा। जितने भी इस समय दुनिया में संत हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके वो सारे तकरीबन दंत कथा या सुना सुनाया ज्ञान ही सभी को बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल एक ऐसे महान संत, तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, जबकि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं हमारी सोच के अनुसार। लेकिन संत की उपाधि मैं इसलिए दे रहा हूं, आप संतों पर बात कर रहे हो। इस समय पूर्ण संत रामपाल जी महाराज अगर संत की तरफ से सोचे तो वो पूर्ण संत हैं, हमारी तरफ से वो पूर्ण परमात्मा हैं। आगे बात ये रही कि आप कहते हो कि कबीर साहब को सभी ने कबीर दास या भक्त कबीर कहकर ही संबोधित किया है, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, इनको कैसे बताते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग, जिसको जितना ज्ञान है वो उतनी ही बात करेगा। अब संत रामपाल जी महाराज वेद और शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं अभी पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम पंजाब से हैं। पंजाब में हम श्री गुरु नानक देव जी की बाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, और इससे काफ़ी लगाव है हमारा, क्योंकि ये एक ऐसी अमृत बाणी है। जैसे बाणी में भी आता है, तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। अगर ये बाणी समझकर, ये बाणी सुनकर किसी के मन में शंका रह गई तो वो मेरे हिसाब से फिर धुर की बाणी कैसे हो गई। जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 721 नंबर पेज पर पूर्ण परमात्मा का पूरा बख्यान है भी पूर्ण परमात्मा श्री गुरु नानक देव जी के हिसाब से दुनिया में कौन है। ऐसे 721 नंबर पेज पर लिखा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो तर गौसकुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अगर हम इसको दूसरी तरफ लें, अगर कोई जैसे मेरी किसी से डिस्कस होती है तो वो कहते हैं ये फारसी के शब्द हैं, हम पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, आप फारसी की डिक्शनरी खोल लो, उसको हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसमें मर्जी ट्रांसलेशन करके देख लो भी इसका क्या मतलब है। इसके मतलब के बाद कई जगह पर श्री गुरु नानक देव जी की बानी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे कि 24 नंबर पृष्ठ पर आता है, एक स्वान दोए स्वानी नाल पलके भौंके सदा बख्याल, कूड़ छुरा मुठा मरदार ताणक रूप रहा करतार, पत की पादना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आखां दिन रात पर कर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल ताणक रूप रहा करतार।
दानक के रूप में केवल, दानक का मतलब जुलाहा होता है, जुलाहे के रूप में केवल कबीर साहब ही आए हैं और दुनिया में ना तो कोई संत आया है ना ही कोई देवी देवता आया है। इससे क्लियर होता है कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद 969 नंबर पेज पर, अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रही है तो 969 नंबर पेज पर, 969 पेज पर आप खुद पढ़ सकते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में 969 नंबर पेज पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में लिखा है, अब तो जाओ चढ़ो सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पछाणी। इससे भी स्पष्ट मेरे हिसाब से तो और कहीं लिखा हो ही नहीं सकता। सर, जैसा कि गुरुद्वारों में एक पाठ होता है, उसमें भी कहा गया है कि कबीर साहब के बारे में कुछ वाणियाँ हैं, कुछ बातें हैं, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में सर मेरा ये एक विचार है। विचार क्या है? ये तो सच्चाई है। इसमें विचार, सच्चाई में विचारों की कोई मेरे हिसाब से अहमियत नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया भी, 3 प्रूफ तो मैंने आपको बता दिए हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा प्रूफ कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड के श्री गुरु नानक देव जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित हैं। जैसे कि वहाँ वाणी में रोज आरता होता है, देवी देवताओं की आरती होती है, पूर्ण परमात्मा का आरता होता है। उसमें बताया जाता है, सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरनाई, ठाडा बर्मा निगम बिचारै, अलख न लखया जाई, तत् का तेल नाम क्या बाती, दीपक लियो उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझै बूझन हारा, पंजे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। इससे बड़ा प्रूफ मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन हिंदुस्तान में संतों महंतों की भाट सी आई हुई है। आखिर लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया है कि सच्चा सदगुरु कौन है, आखिर गुरु बनाया किसको जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सच्चा सतगुरु देखो जी, भगत समाज, पहले तो भगत समाज सारे ही भगत हैं। जो कहीं भी जा रहे हैं, देवी पर जा रहे हैं, देवता पर जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, भाड़ में जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, पहली बात ये है भी पूर्ण संत की पहचान ये है, पूर्ण संत वेदों शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताता है। जैसे कि गुरुजी भी बताते हैं, जो टीचर सिलेबस के अनुसार भक्ति, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करवाता है वही टीचर है, बाकी सब अनजान हैं, बाकी सब बेवकूफ़ तरफ के लोग हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी, जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इतने बड़े दुकानदार हो, व्यापारी हो। छोटी सी एक मैं डेफिनेशन भी बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एक दुकानदार, एक सिंपल दुकानदार अपनी दुकान में वही सामान रखेगा जिससे उसको फ़ायदा होगा। 8 रुपये वाली चीज़ अगर 10 में बिकेगी तो वो बेचेगा, नहीं तो 8 वाली, पौने 8 वाली भी वो नहीं बेचेगा। ये मानव जीवन, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। इसका हम लाभ लेकर चलें, कारोबार के साथ साथ परमात्मा की तरफ भी ध्यान दें। हम तो यही कहना चाहते हैं भी ये शरीर, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा, मेरे हिसाब से पूर्ण परमात्मा है, आपके हिसाब से हो सकता है पूर्ण संतों। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, अपना ज्ञान, ऊट पटांग की बातें छोड़ करके, जैसे कि हम, एक सिंपल सी बात है, एक मोबाइल है, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये वाला भी मोबाइल है, वो भी हम बार बार बदल के कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं। मैं तो भगत समाज को ये कहना चाहता हूँ, आप चाहे मोबाइल की तरह ही 3, 4, 5 महीने ही सही केवल परमात्मा की तरफ लगा कर देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण पर आकर देख लीजिए। अगर आपको समझ आती है तो आप आओ, नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं, एक बार अपने वेदों को, ग्रंथों को चेक जरूर कर लो भी कौन हमको सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।